सईद राव कहता है कि फजर की अजान से पहले जब मुझे बहुत ही खौफनाक आवाज़ और खड़खड़ाहट सुनाई दी है तो मैं अचानक बेचैन होके निकला हूँ जो इंटर होने वाला रास्ता है उसकी तरफ। तो क्या देखता हूँ कि जैसे एक ऑक्टोपस नुमा बला है, उसके लंबे लंबे पैर हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उसका जो सर था वो बिल्कुल किसी घोड़े की तरह था, लेकिन उसके सर पर सींग लगे हुए थे। तो अजीबो-गरीब अंदाज में लंबी ज़ुबान से लपक रही थी, और मेरे लिए ये पहली डरावनी चीज़ थी जो पहली ही रात मुझे वहाँ नज़र आई। बहरहाल मैं वहाँ से चीखता हुआ वापस को भागा हूँ। मुझे पता है कि मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता, तो कलमा पढ़ते ही विर्द करते जब मैं वापस भागा हूँ, और फिर मैंने खौफ के मारे चीखे सुन के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं। मैंने वज़ू किया, मैंने काँपते-काँपते नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के यहाँ दुआ की और दिन होना शुरू हो गया। लहरें वैसी, और मुझे थोड़ा-सा सुकून फ़ील हुआ कि अब दिन हो गया है, लेकिन रात के मंज़र एक ख्वाब की तरह चल रहे थे। पानी का इतना ज़ोर, इतनी पानी ने ऊपर लहर उछलनी कि उसने ऊपर से गुज़र जाना इतना। दोपहर के तक तो सब ठीक रहा, दोपहर के बाद फिर वही डरावनी आवाज़ें और समुंदर में चीज़ें और हल्की-हल्की धुंध आनी शुरू हो गई। उसके बाद नज़र आना बंद हो गया। तो क्या देखता हूँ, अपनी वो किताब में लिखता सईद कि ऐसे लग रहा मुझे यकदम कि मेरा ज़हन जो है ना वो सुन्न होता जा रहा है, और मेरे खून जो रगों में ना तेज़ होता जा रहा है। असर की मैंने नमाज़ पढ़ी है तो यकदम समुंदर जो है ना ये पुरसकून हो गया है, ऐसे बिल्कुल जैसे सुई भी गिरे तो आवाज़। और ये जो सुकून, जब समुंदर में सुकून हुआ है तो अंदर जो टावर है ना इस पर भी बेहद सुकून हो गया, और उसमें भी बेपनाह खौफ। सर के बाद जैसे समय थोड़ा थोड़ा गुजरता गया है, तो मैं पछताने लग गया कि कौन सा बुरा वक्त था जब मैंने साइन किए और मैं आए। काश मेरे से तो मेरे घर की जो है दौलत वो भी ले ले और मुझे यहाँ से निकाल दे जब बड़ी बड़ी लहरें उछलती। तो लेकिन मेरे बस में नहीं था कि अब मैंने मर के ही जाना है। तो रात स्टार्ट होती है, और जब रात स्टार्ट होती है तो इसका स्टार्टिंग ही बहुत खौफनाक, ऐसे लगा अचानक से जैसे पूरा मंदिर नीचे से वो निकल गया है, मीनार ही। मैं पकड़ के खड़ा हो गया, ज़लज़ला नुमा कैफियत आ गई। हालांकि जहन मान रहा था कि ये ज़लज़ला होता तो मैं अब तक गिर जाता, लेकिन ना, मीनार पूरा कांपना जो है ना, टावर वो नहीं, उसने रुका। बल्ब जो है वो जलने बुझने लग गया। बल्ब की भी मुझे फ़िक्र कि यहाँ भी जुर्माना पड़ना है, करोड़ों के हिसाब से जुर्माना डालते हैं, तो कोई मेरी जहाज़ भी फिर टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, ये गिर सकता है। बेपनाह खौफ, चीखो पुकार, तूफ़ान बदतमीज़ी, इतनी हैरान को नवाज़ें। मैंने कानों में हाथ दे लिए, ऊंचा ऊंचा कुरान का वर्द शुरू कर दिया। रात गुजरती गई, नमाज में भी सही तरह से दिल ना लगे, गुजरती गई। आधी रात के करीब मैंने शोर सुना, जब देखा है तो मीनार के ऊपर कोई लंबी सी चीज़ लटकी हुई है जिसके हाथ हैं अनगिनत, और वो अंदर को देख रही है। हालांकि चांदनी रात थी, लेकिन चांद जो है ना वो भी छुप गया। मैंने आंखें मली, दुरूद पाक पढ़ा बहुत, लेकिन वो वाकई में कुछ ऐसी चीज़ लग रही थी जो फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसकी सूंडों के साथ जैसे इंसान से मिलते जुलते मुंह थे। बस फिर क्या, मैंने अनगिनत चीखें मारनी शुरू कर दी। मेरा जहन सुन्न होने लग गया और मैं बेहोशी में चला गया। होश में आया हूँ तो जहन में ये था कि मैंने कोई ख्वाब देखा, लेकिन सेम की सेम वो चीज़ चपटी हुई है। कुछ भी नहीं, मेरे विरद करने से कुछ भी नहीं, वो चीज़ गायब नहीं हो रही। मुझे पता चल गया कि ये मेरा वहम नहीं है, ये वाकई कोई चीज़ है, लेकिन चीज़ हो तो ये इसको भी नहीं मानती थी। ऐसा करते चीखो पुकार में मेरी रात गुजरी है। फजर टाइम मैंने ना अजान शुरू कर दी, क्योंकि हमारे जब मैंने अजान दी है तो फिर वो वेले वो सब कुछ गायब हुए, भागे नहीं। पता नहीं वो जिन्नात थे, पता नहीं क्या था,
और नमाज जैसे ही पढ़ के मैंने सलाम फेरा है और अचानक मीनार का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो टूटने लग गया, ऐसे जैसे उस पर कोई चोटें मार